नमस्कार दोस्तों, एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज एक बहुत ही खास नोटिफिकेशन लेकर मैं तुम्हारे पास यहाँ पे आ चुका हूँ। तो वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दूँ कि कई बार हम लोग यहाँ पे वीडियो बनाते हैं जो कि गेट वाले वैकेंसी के होते हैं, लेकिन आज मुझे लगता है कि ये नोटिफिकेशन उन लोगों के लिए है जो कि डिप्लोमा होल्डर्स हैं। जी हाँ दोस्तों, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी लेकर आए हैं। बात करते हैं क्या वैकेंसी है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप डिप्लोमा होल्डर है तो ज़रूर बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की ये वैकेंसी है जो कि बेसिकली एक मिनी रत्ना कंपनी है। ठीक है, ये मिनी रत्ना कंपनी के अंदर वैकेंसी निकल के आई है अलग अलग पोजीशंस की। तो देखते हैं क्या क्या पोजीशंस है। असिस्टेंट फॉरमैन अपने काम का नहीं है। ENCT इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, हायर क्वालिफिकेशन मिनिमम 3 ईयर का कोर्स किया है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से, तो असिस्टेंट फोरमैन की वैकेंसी जो कि सुपरवाइजरी पोजीशन है, यहाँ पर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मैकेनिकल की भी वैकेंसी है, डिप्लोमा किया गया है 3 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल है। नीचे इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल से, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल है। चलो, अभी तो मैंने बताया है कौन कौन सी वैकेंसी है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल में डिप्लोमा होना चाहिए और इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ में मैं यही बता दूं कि कौन सी लास्ट डेट है फॉर्म को फिलअप करने की। क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ फॉर्म विल बी 5/3/2026। तो 5 मार्च से पहले पहले आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, नीचे चलते हैं और वैकेंसीज के बारे में जानते हैं कितनी कितनी वैकेंसीज है। अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे सारी बैकलॉग टोटल वैकेंसीज मिलाकर आपकी 116 वैकेंसीज तो यहाँ पे मेरे को दिख रही है। नॉर्मल वैकेंसीज और बैकलॉग प्लस टोटल सब कुछ मिला के 270 वैकेंसीज है यहाँ पे। 270 वैकेंसीज है ओवरऑल टोटल। ठीक है, बिल्कुल। एंड यहाँ पर अलग अलग टाइप की वैकेंसी दे रखी है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे कम है, आपकी 14th वैकेंसी है। मैकेनिकल में 87 एंड 21 और इलेक्ट्रिकल में 74 वैकेंसी यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। 74 एंड 74 वैकेंसी हमको यहाँ पे देख रही है। डिटेल ऑफ पोजीशन, तो ये मैकेनिकल ट्रेनी और इलेक्ट्रिकल ट्रेनी में कुछ ये रिक्वायरमेंट है फिजिकल डिसेबिलिटी की, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे बता रखा है कि भाई 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा कौन कौन सी ब्रांचेस में आपका डिप्लोमा हो सकता है वो यहाँ पे ऊपर की तरफ लिखा हुआ है। ठीक है, चल, तो यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है ये तो लिखा ही है, और कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल नहीं है ये भी लिखा है। तो काफ़ी क्लियर कट यहाँ पे इन्होंने बता दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स तो एलिजिबल है, लेकिन पावर सिस्टम इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल नहीं है। तो नॉट एलिजिबल वाले यहाँ पे लिख रखे हैं। वाह, ये तो बढ़िया कही इन्होंने, पहले ही बता दिया। ठीक है, एंट्री लेवल की होने वाली है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। नीचे चलते हैं और बाकी कुछ खास इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको देखने की कोशिश करते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो 18 से लेकर 30 साल की बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, और एज मान्य होगी 5/3/2026 को। 5/3/2026 को एज मान्य होगी। एप्लीकेशन फीस आप देख लीजिए, इतना 1000 रुपीज़ की एप्लीकेशन फीस है इसकी। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो देखो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है आपका 100 मार्क्स का होगा 90 मिनट में। एक ही सिटिंग में ये टेस्ट होगा, जिसके अंदर 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर टेक्निकल नॉलेज होगी विद 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड सेक्शन बी में जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 मार्क्स के सवाल होंगे। हर एक सही मार्क्स के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल। टेस्ट सिटीज़ की बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे सिटीज़ लिखी होगी, तो उसके हिसाब से ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल। जनरल इंस्ट्रक्शन आ ही गए हैं, तो काफ़ी हद तक मेजर चीज़ें मैंने इस नोटिफिकेशन में कवर कर ली हैं। और नॉर्मलाइजेशन का भी इन्होंने हिसाब किताब बता रखा है, कोई भी दिक्कत है नहीं यहाँ पे। नीचे चलते हैं। अच्छा, किस तरीके से अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई देख लो। तो NCL की नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की वेबसाइट पे जाएंगे।
NCLNEIL.in, वहाँ पे करियर सेक्शन में जाके, रिक्रूटमेंट में जाके, एम्प्लॉयमेंट नोटिस में जब जाएंगे तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट फॉर सुपरवाइजरी स्टाफ वहाँ पे लिखा होगा, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है बेटा, अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। आई बिलीव मैंने प्रोसेस पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में बात करते हैं, स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 11/2/2026 है और लास्ट डेट है 5/3/2026। तो ठीक ठाक समय आपको यहाँ पे मिल रहा है फॉर्म को फिलअप करने के लिए और समझने के लिए कि आपको इस फॉर्म को फिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्लियर? तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी। एंड यहाँ प्रश्न पत्र भी बता रखे हैं किस किस तरीके से MCQs दिए जाते हैं, वो भी यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। तो आई थिंक सारी ही चीज़ें कवर्ड है, बस आप लोगों को सही से इस फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है बेटा। एंड अगर तुम तैयारी कर रहे हो, जैसे मैंने बात करी JEE लेवल की एग्जामिनेशन, अगर तुम तैयारी कर रहे हो JEE लेवल के एग्जाम की और इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करना चाहते हो, तो एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पे आपको बेस्ट टू बेस्ट कोर्सेज बेस्ट टू बेस्ट प्राइस पे मिल रहे हैं। इन कोर्सेज की सहायता से अब तक कई सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे एग्जामिनेशन में बढ़िया परफॉर्म किया है, गवर्नमेंट जॉब भी पाई है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग भी उस तरफ आगे बढ़ सकते हो, एक JEE बन सकते हो और या फिर उससे ऊपर भी जा सकते हो, बस तुम्हारे अंदर वो चीज़ होनी चाहिए। तो अगर तुम चाहते हो एग्ज़ाम क्लियर करना, इलेक्ट्रिकल से बिलोंग कर रहे हो, तो हमारे जो JEE के कोर्सेज है उसको ज़रूर एनरोल कर लेना। वहाँ पे तुमको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि मेरे पैसे वेस्ट हो गए हैं, कहीं ना कहीं वो पैसे आपकी नॉलेज के लिए लगे हैं। तो इसी तरीके की वीडियो के लिए जुड़ रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।